Assalamu alaikum and a very warm welcome to AST classes. My name is Tawqirul Islam. So today यानी 8th of February 2026 को JKSSB का आई गेस जनवरी 2026 का वन ऑफ द फर्स्ट पेपर्स हुआ है। 2026 का वन ऑफ द फर्स्ट पेपर्स कंडक्ट हुआ है एंड ये था JKSSB का फॉर द पोस्ट ऑफ वेबसाइट ऑपरेटर 2025 की नोटिफिकेशन थी। एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह का पैटर्न ने फॉलो किया है। ये आपके JKSSB के आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस वे आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, किन पर हमें फोकस करना है। सो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले विल टॉक अबाउट इसमें आपके GK के आई गेस 20 मार्क्स थे एंड साथ में आपके जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसके भी 20 मार्क्स थे। तो विल डिस्कस देम, उससे आपको समझ आ जाएगा। सो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले हम कंप्यूटर अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे। नाउ जो कंप्यूटर अवेयरनेस जिन्होंने पढ़ा होगा फ्रॉम द लेक्चर्स ऑन EST क्लासेस, आई गेस उन्होंने 20 में से 19 क्वेश्चंस डायरेक्टली पढ़े हुए हैं। वी हैव टॉट देम ऑल। सबसे पहला क्वेश्चन था ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे लिखा था लिंक्स अ प्रोग्राम विद सबऑर्डिनेट इंटरफेसेस, एनेबल्स द प्रोग्रामर टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट और प्रोवाइड्स लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। सो ये जो क्वेश्चन था ऑल ऑफ दीज भी लिखा हुआ था। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा होगा उनको इतना पता होगा कि ये प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है एंड मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जो हैं वो कराए हुए हैं। आई हैव टोल्ड क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम होता है, वो सारे फंक्शंस मैंने कराए हुए हैं। बुक पे भी आपको मिल जाएंगे और ये भी मैंने डिटेल में कराए हुए हैं, जो बुक हमारी PDF आपके पास होगी। सेकेंड क्वेश्चन वॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसने सही किया होगा। ना द क्वेश्चन वॉज वाइल ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। जब मैंने पढ़ाया है तो मैं बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पे एक बात बोलता था कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज से आता है और प्राइमरी मेमोरी में रैम में स्टोर होता है। ये मुझे लगता है आप अपने लेक्चर्स में 10-15 बार रिपीट किया होगा एंड इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ प्राइमरी स्टोरेज। क्योंकि जब कंप्यूटर ऑफ होता है उस टाइम पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल स्टोरेज में होता है, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी प्राइमरी स्टोरेज। उसके बाद क्वेश्चन था, ये भी कराया हुआ है, टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम सॉफ्टवेयर मस्ट बी कैपेबल ऑफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर एक से ज़्यादा एक साथ प्रोग्राम चलाना चाहता है तो उसके लिए वो मल्टीटास्किंग उसमें एनेबल्ड होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कराया हुआ है, नोट्स में भी मिल जाएगा। एंड्रॉयड जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which component of CPU responsible for controlling the sequence of operations and managing the flow of data? ये आसान सा क्वेश्चन है। कंट्रोल यूनिट, ये बार बार कराया हुआ है। Which type of software license lets the user see the source code, change it and share it with others? किस टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंस में सोर्स कोड को शेयर भी किया जा सकता है, उसको देखा भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है? तो द आंसर वुड बी ओपन सोर्स लाइसेंस, क्योंकि ओपन सोर्स जो होता है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। द हाइएस्ट डेटा ट्रांसफर रेट, इनमें से सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसफर रेट किसकी होती है? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, SSD और ऑप्टिकल डिस्क। ये भी मैंने इसमें डिटेल में कराया हुआ है। हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा SSD की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर बेस्ड होती है, ये फास्टेस्ट होती है। ये मैंने बार बार कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैंने कराया हुआ है। हार्डवेयर जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसके लिए जो बेसिक इनपुट बायोस जो होता है, बायोस चिप या बायोस फर्मवेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिंटिंग लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जैक्टली यही वर्डिंग मैंने बताई हुई है। लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हम यूजुअली प्लॉटर का यूज करते हैं। विच इनपुट डिवाइस रीड्स द कैरेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक जो होती है MICR में यूज होती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, वर्ड में ही मैग्नेटिक है तो ये आप करके होंगे। ICs यूज़ हुई हैं 3rd जनरेशन में। रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा जो होता है बिट होता है, ये पढ़ाया हुआ है। बाइनरी डेसिमल ऑफ 10, ये मैंने बाइनरी सब सारे कन्वर्जन कराए हुए हैं। तो बाइनरी डेसिमल ऑफ 10 जो होता है 1010 होता है। ये कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट तरीके क्या होते हैं निकालने के, वो मैंने बताए हुए हैं। ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा बुक से। ईमेल एड्रेस में @ जो होता है किसको सेपरेट करता है? @ सेपरेट करता है यूज़र नेम को डोमेन नेम से, ये भी मैंने बताया हुआ है। एग्जैक्टली इस पर आपको बुक में मिल जाएगा।
विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटोकॉल इंश्योर सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन के लिए SSL या TLS होता है? तो SSL और TLS द करेक्ट आंसर। तो ये SSL या TLS ये भी मैंने वहाँ पे कराया हुआ है, इसका आपको शॉर्ट फुल फॉर्म मिल जाएगा। बाकी इसके बाद क्वेश्चन जो था दैट वाज विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड फीचर अलाउज यू टू कंबाइन लेटर्स विद डेटाबेस ऑफ एड्रेसेस? तो इट्स मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। डायरेक्ट सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फार्मूला इन एक्सेल। बहुत आसान क्वेश्चन है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है फार्मूला। ये क्वेश्चन था, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये मैंने कराया हुआ है या नहीं, बट ये आपका आएगा, ये एक्सेस में आएगा या डेटाबेस में आएगा। तो इसमें सेलेक्ट क्वेरी विद द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट हम बेस्ड ऑन सम कंडीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वुड राइट समथिंग लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार हम लिखते हैं, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल वेयर हम लिखते हैं, वेयर से फॉर एग्जाम्पल एज इज ग्रेटर दैन 100, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल वेयर एज इज ग्रेटर दैन 100। तो कंडीशन जहाँ होती है वहाँ सेलेक्ट क्वेरी हम यूज़ करते हैं। F5 स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कंप्यूटर का अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो इजी क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अ कपल ऑफ क्वेश्चंस आई वुड से जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं आपको, मे बी सेकंड वाले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, बट इतना भी नहीं था। एंड मे बी ये वाला क्वेश्चन शायद जो था इसमें शायद हो गया होगा, दैट इज़ मेल मर्ज। आई गेस ये किया होगा इतना, सॉरी नॉट मेल मर्ज, दिस वन 19th क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऊपर नीचे थे। एंड शायद ये मेल मर्ज दिस 19th क्वेश्चन को छोड़ के आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है जो हमारी बुक में नहीं है। ऑल ऑफ देम आर देयर। आप और जिन्हें वीडियोज़ देखे हों उन्हें डेफिनेटली सारे किए होंगे। उसके बाद नाउ विल मूव ऑन टू द जीके पोर्शन। अब जीके में मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली जो जिन्होंने J&K जीके या इंडियन जीके हमसे पढ़ा है, हमारे वीडियो से देखा है, तो उनको पता चलेगा कि कितना वहाँ से पूछा गया है। नाउ करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये नवंबर 2025 का है, अभी हमने पढ़ाया नहीं है। तो नवंबर 2025 का क्वेश्चन है दैट वाज रिलेटेड टू द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री श्री रविशंकर। इफ़ आई गो देयर, एक सेकेंड, आई एम नॉट श्योर। अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ, अभी वो एक्चुअली करंट अफेयर पे मैं अभी काम कर ही रहा हूँ, तो इफ़ आई सी इफ क्या ये अभी उसमें होगा या नहीं, क्योंकि करंट अफेयर अभी अपलोड नहीं हुआ है इसका। तो आई विल जस्ट चेक कि क्या करंट अफेयर में ये कहीं पे है या नहीं। तो श्री श्री रविशंकर का नाम जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। लेट्स सी अगर इसमें ये है या नहीं। येस, यू कैन सी यहाँ पे ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ऑनर्ड विद 2025 लीव। तो ये इससे आपको पता चलता है जो करंट अफेयर वाली हमारी सीरीज़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू कैन सी अभी ऑल्दो ये अपलोड नहीं हुआ है, बट ये मेरी PDF है एंड इसमें ये PDF में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2025 प्राइज़। ये बस आपको ये दिखाने के लिए है कि आपका जो आप करंट अफेयर कर रहे हो वो कितना सही जा रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन था कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी पे जो तमिलनाडु में है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है और या ये क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो जो भी है इट्स इन कर्नाटका। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज लोकेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको शायद जो मैंने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कराया हुआ है उसमें मैंने पहले बताया भी हुआ है इंडिया कहाँ पे है। मैंने आपको एग्जैक्टली बताया हुआ है इंडिया जो है ये कहाँ करता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और क्या नॉर्दर्न में है, क्या वेस्टर्न में है, ये एग्जैक्टली मैंने बताया हुआ है। क्या ये एंटायरली ट्रॉपिकल है, क्या ये टेम्परेट जोन में है, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की हुई है। तो आई थिंक ये चीज़ आप कर पाए होंगे, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि इंडिया इक्वेटर के ऊपर आता है, मतलब नॉर्दर्न में है, और जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके राइट साइड में है, मतलब ये ईस्टर्न में है। तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न द करेक्ट आंसर, ये मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है। जिनने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वाला वीडियो देखा होगा उन्हें डेफिनेटली ये किया होगा और आसान क्वेश्चन था। ट्रॉफी ऑफ कैंसर पे क्वेश्चन था, कहाँ से नहीं गुजरता है, ये इसके लिए मैंने पढ़ाया भी है और इसके लिए मैंने आपको जो है शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको एक जो एब्रिवेशन है वो भी बताई थी कैसे आप याद रखोगे। कालिदासा के वर्क्स पे क्वेश्चन था, ये मैंने पढ़ाया नहीं बिकॉज हिस्ट्री अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। इसके बाद हिस्ट्री पे और एक क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं पढ़ाया। उसके बाद आपका सेंसस था, तो सेंसस पे आपका क्वेश्चन था कि सेंसस जो है ये कौन करता है। तो सेंसस जिन्होंने देखा होगा, जिन्हें लाइक जो डेमोग्राफी वाली वीडियो होगी वो पढ़ी होगी, उनको पता होगा कि सेंसस कौन कराता है, ये मैंने वहाँ पर कराया हुआ है। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसस में कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो सेंसस है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन उसी के अंडर काम करती है। ये यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन्ड है और ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। तो जो एसोसिएटेड है चैनल के साथ उन्होंने तो डेफिनेटली ये किया हुआ होगा।
उसके बाद आपका क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू द छोटानागपुर प्लेटू, जिसको हम रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं, ये भी कराया हुआ है। दामोदर को रिवर ऑफ सौरो कहते हैं। उसके बाद कावेरी रिवर के इन्होंने ट्रिब्यूटरीज पूछे ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर थे। तो अब आपको क्या पूछा जाता है कि अब आपको यहाँ पे वैकेंसी 5 यहाँ पे दी हुई है और आपको बताना है इसमें से कावेरी रिवर के कौन से ट्रिब्यूटरी है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आने वाले एग्जाम्स में आप क्या करोगे कि जो भी ट्रिब्यूटरीज होंगी हर एक रिवर की, उसको आप लिख के रखो और उसको याद रखने की कोशिश करो। और क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे कि इनमें से बताओ कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो है रिवर्स ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में आपको मिल जाएंगी। अगर आप रिवर्स ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में जाओगे तो वहाँ पे यू कैन सी, अगर आप कावेरी पे जाओगे तो कावेरी रिवर में आपको उसके ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगे। और यू कैन सी यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वी हैव हिमावती, काबिनी एंड इसके अलावा भवानी वगैरह सारी यहाँ पे मैंशनड हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि अब हमें ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स की हैं वो डिटेल में पढ़नी है और उनको याद रखना है। उसके बाद आपका डैम्स पे क्वेश्चन है ना। डैम्स पे मैंने यूजुअली तो यहाँ पे कराया हुआ है, यू कैन सी आई गेस रिवर्स वाले लेक्चर में ही डैम्स का मैंने लास्ट में कराया हुआ है जितना मुझे याद है। तो डैम यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत ही कराए थे, सारे नहीं कराए थे, बस इंपॉर्टेंट वाले डैम्स ही मैंने कराए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डैम्स हैं इनको अब आपको इंपॉर्टेंट के अलावा बाकी जो नॉट सो नोन डैम्स हैं उनको भी पढ़ना है। तो डैम्स को आप इंपॉर्टेंट करके आने वाले एग्जाम के लिए डैम्स को और अच्छे से प्रिपेयर करोगे, और क्योंकि डैम्स पे इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो है ये क्वेश्चन यू कैन सी साउथ के डैम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी आप देख लेना। अब वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस, जो क्लाइमेट वाली वीडियो है सबसे पहले ही मैंने उसमें पहली स्लाइड में बताया है वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आपका ईस्टर्न रेल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये किन प्लेसेस के बीच में है, तो ये आई गेस मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो में आई गेस मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, याद नहीं है मुझे क्योंकि बहुत पहले की वीडियो, बट जिनने नहीं किया होगा वो आप देखना। उसके बाद है JNK GK। अब JNK GK का क्वेश्चन ये है रंगरेज और नमदा ट्रेडिशंस के बारे में। अब जिन्होंने रिसेंटली मेरी आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज वाली वीडियो देखी हो JNK की, रंगरेज क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है। अगर आप सर्च भी करोगे तो वहाँ रंगरेज आपको मिल जाएगा। रंगरेज जो है बेसिकली आपके ये आपके हेरिडेटरी डाइंग कम्युनिटी है। नमदा क्या होता है, फेल्टेड रग, ये मैंने बार बार बताया हुआ है, ये आपको डेफिनेटली वहाँ से मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 पे, इकोनॉमी ऑफ JNK का रीसेंट वाला लेक्चर अगर आप देखो, इकोनॉमी ऑफ JNK का अगर आप रीसेंट वाला लेक्चर देखोगे एंड इसको जब आप ओपन करते हो तो दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर। तो फर्स्ट स्लाइड से ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड से आया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है गो एंड वॉच इकोनॉमी ऑफ JNK का लेक्चर, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया था अखनूर फोर्ट पे, क्या ये झेलम के किनारे है। मैंने अखनूर फोर्ट पढ़ाया हुआ है, कहाँ पे है, 28 किलोमीटर एग्जैक्टली मैंने पढ़ाया हुआ है, किसने बनाया था ये भी मैंने बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको टूरिस्ट प्लेस वाली वीडियो से मिल जाएगा। अखनूर फोर्ट मैंने अच्छे से कराया हुआ है। पुरमंडल मेला आप सर्च कर सकते हो, PDF में मिल जाएगा। जीरी मेला मैंने बाबा जतू की कहानी भी सुनाई थी, अक्टूबर नवंबर मैंने बताया था रिसेंटली इसका जो मेला हुआ है कंडक्ट। तो ये एग्जैक्टली आप जो देखोगे ये एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा इसमें, यू विल फाइंड दिस इन द PDF। ये आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये जीरी मेला और पुरमंडल मेला जो है ये आपको आई गेस आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में मिल जाएगा, और कल्चर एंड हेरिटेज आई डोंट नो एग्जैक्टली किस में कराया था। अब एक क्वेश्चन था कश्मीर हैज़ बीन क्रिएटिंग काशान, किरमान, तबरीज़, इस्फहान, ये क्या है, इस्फहान या इस्फहान क्या है। जो लेक्चर है कल्चर एंड हेरिटेज वाला, अगर आप उसको ओपन करोगे तो जब मैंने पढ़ाया भी था, जब मैंने कारपेट्स पढ़ाए थे तो वहाँ मैंने यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है हेरात, काशान, किरमान, इस्फहान, तबरेज़ डिज़ाइंस आर कॉमन, ये पर्शियन इंस्पायर्ड है, ये मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है जब मैंने कारपेट्स ऑफ कश्मीर को पढ़ाया था। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है यू कैन सी बराबर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं जब मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे था। अगर आप स्पीशीज़ पे जाओगे तो इफ़ यू गो टू जो हमारी PDF थी आई गेस जो हमारा आपका फ्लोरा एंड फौना वाली वीडियो में, फ्लोरा एंड फौना वाली जो है, इफ़ आई ओपन दैट, सॉरी, फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK वाली वीडियो PDF या वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे लास्ट वाली स्लाइड में मैंने बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK अगर आप ओपन करोगे तो इसमें अगर आप लास्ट स्लाइड पे जाते हो तो लास्ट स्लाइड आपकी ये होती है, एंड यू कैन सी यहाँ
लिखा हुआ है हर एक का, मास्क क्लियर का क्या है स्टेटस, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ कराई हुई हैं और एग्जैक्टली आपको PDF में मिल जाएगी। तो हर एक का यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा था, जो इन्होंने पूछा था वो सारी आपको मिल जाएंगी। यू कैन सी यहाँ पे जिन्होंने हिमालयन ताहर, स्नो लेपर्ड, हांगुल और मारखोर का ही पूछा था, ये मैंने बताया हुआ। इसके बाद कश्मीर इज सराउंडेड बाय हिमालयाज, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिजियोग्राफी मैंने डिटेल में कराया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। रेट हिमालयज एंड पीर पंजाल, जो भी इसका आंसर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन था साधना पास। तो साधना पास मैंने पढ़ाया हुआ है, पासिस में पढ़ाया हुआ है, साधना टनल भी पढ़ाया हुआ है, ये आपका कुपवारा में, ये मैंने डिटेल में कराया हुआ है। तो फॉर दोज जिन्होंने JNK GK और कंप्यूटर EST क्लासेस से पढ़ा होगा, डेफिनेटली उन्होंने इफ़ नॉट मोर बट 35 तो आउट ऑफ 40 किए ही होंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। बाकी ये PDF जो है आप मिल सकती है आपको, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम डिफरेंट, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, विल अपलोड इट देयर। एंड बाकी जो क्वेश्चंस थे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चंस थे, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। इसमें लगभग आपका जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का पैटर्न होता है, वैसे ही पैटर्न पे ये था, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चंस थे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द वेबसाइट ऑपरेटर पेपर जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।